दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान करीम आने वाला है। यानी कि भारत के और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो अब अगले 30 दिनों तक 29 से 30 दिनों तक रोज़ा रखने वाले हैं। रमज़ान महीना काफ़ी ख़ास होता है। तमाम मुसलमान इस महीने का इंतज़ार करते हैं। इस महीने के ख़ास होने की वजह यह है क्योंकि इस महीने में मुसलमानों का तक़वा देखा जाता है। ये वही महीना है जिस महीने में कुरान नाज़िल हुआ। यानी कि ये वही महीना है जब मुसलमानों को कुरान मिला। ये वो महीना है जब मुसलमान जो अपना उनका जो धर्म है उनसे काफ़ी करीब होता है। लोग कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हालाँकि ये काम हर दिन का है, हर रोज़ का है, लेकिन यकीनन जो मुसलमान हैं वो रमज़ान के महीने में खुदा के और भी ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रमज़ान में लोग रोज़ा क्यों रखते हैं? रोज़ा रखने की वजह क्या है? रोज़ा यकीनन लोगों का तकवा है। रोज़ा रखने के माने समझिए कि एक इंसान भूखा रहता है। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है भूख। अगर इंसान को भूख न लगे तो फिर इंसान कुछ न करे, किसी ताड़ की गाछ पे जा कर के बैठा रहे या कुछ भी करे। ये भूख ही है जो इंसान से सब कुछ करवाता है। लेकिन इसी भूख को इंसानों के अंदर रमज़ान के महीने में एक ऐसी फितरत डाली गई है कि रमज़ान के महीने में जो मुसलमान हैं वो इसी भूख को कंट्रोल करते हैं, इसी प्यास को कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये भूख लगने के बावजूद इंसान खाता नहीं है, पीता नहीं है और खुदा के और भी करीब होता जाता है। अब आप सोचिए कि अगर इंसान एक बेहतरीन काम, खाना खाना तो एक अच्छा काम है ना, खाना खाना, पीना, ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। इन चीज़ों को छोड़ कर के भी इंसान इबादत कर सकता है। लेकिन यही इंसान है जो बुरी-बुरी चीज़ों से जो है उनका रिश्ता होता है। लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लोग अब बहुत तरीके के गलत काम हैं उसमें लगे हुए रहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से मुसलमान अपने आप को रोकता है और अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह, अपने खुदा की पूजा करता है, अर्चना करता है। अगर बात करें रोज़ा रखने के बारे में कि रोज़ा रखने के क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। कई सारे साइंसदानों ने इस पर काफ़ी रिसर्च की। एक खबर ऐसी सामने आई कि लगभग अमेरिका के एक लैब में 25 सालों तक इस पूरे मामले पर रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद ये बात मालूम चली कि रोज़ा रखने से कैंसर जैसी बीमारी से इंसान महफूज होता है। रोज़ा रखने से ये बातें भी सामने आई कि न सिर्फ कैंसर बल्कि 200 से ज़्यादा बीमारी जो कि काफ़ी खतरनाक है उनसे लोगों की ज़िंदगी बचती है। यकीनन आपको आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको इसके बारे में चंद साइंटिफिक जो है जानकारी दें कि आखिर साइंस के हिसाब से भी, विज्ञान के हिसाब से भी अगर आप रोज़े के फ़ायदे को देखें तो क्या कुछ फ़ायदे हैं। हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको इसके बारे में तमाम जानकारी दे सकें। सबसे पहले अगर बात करें रोज़ा रखने के फ़ायदे तो वज़न कम होता है। अब आप सोचिए कि आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो हर इंसान, लगभग हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वो परेशान है कि उसका वज़न जो है वो बढ़ रहा है और वज़न के बढ़ने की वजह से लोग न जाने क्या कुछ कर रहे हैं और खूब परेशान हैं। कितनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन रोज़ा रखने के अगर फ़ायदे की बात की जाए तो उनमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान का मोटापा जो है वो कम होता है। आजकल अधिकतर लोगों की ये समस्या है, लेकिन आप रोज़ा रखकर बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के मुताबिक खाली पेट रहने या कम मात्रा में खाने से शरीर की सूजन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और वजन भी कम होता है। स्टडी के मुताबिक फास्ट करने से शरीर की कोशिकाओं पर स्ट्रेस पड़ता है, इससे वजन कम होने में मदद मिलती है। तो आप सोचिए कि इस पर बाज़ाब्ता टेक्सास जो आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है उसने इस पूरे मामले पर रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद ये बात मालूम चलती है। तो ये फायदे हैं। अगर आप कभी कुछ जैसे डाइट वालों के पास जाते हैं कि हमारा डाइट प्लान बना दीजिए, वे लोग भी अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि आप जो है फास्ट कीजिए। तो यकीनन आप सोचिए कि एक फास्टिंग का जो फायदा है वो किस तरह से है। दूसरा है खजूर है जरूरी। खजूर है जरूरी, ये बात क्यों कही जाती है कि रमजान में खजूर का खास महत्व होता है। इस्लाम में अगर बात करें तो रोजा खोलने के लिए खजूर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। खजूर खाने से सेहत को भी बहुत फायदा होता है। खजूर खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। खजूर में मौजूद फाइबर से डाइजेशन बेहतर होता है, यानी कि आपका जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होता है। इसके साथ ही खजूर में पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी पाया जाता है जो इंसान की सेहत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये
कुछ साइंटिफिक फायदे हैं जो आप तमाम लोगों को जानना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि इससे क्या कुछ फायदे होते हैं। तीसरी अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आज अगर आप किसी चंद 2-4 लोगों से मिलिए, अगर आप 4 लोगों से मुलाकात करेंगे तो उनमें कम से कम 2 लोग आपको ये बात जरूर कहेंगे कि यार मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और इस तरह की काफी शिकायतें सामने आ रही है। लेकिन रोजा रखने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि रमजान के रोजे रखने से वजन कम होने के साथ साथ शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी है वो भी कम होता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से दिल सेहतमंद रहता है, यानी कि जो दिल है वो सेहतमंद रहेगा। साथ ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो कहा जा सकता है कि फायदे हैं, बहुत जो जबरदस्त फायदे हैं वो आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो भी इससे बेहतर होता है। रोजे के दौरान दिन भर आप भूखे प्यासे रहते हैं, मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इससे खाने के ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलते हैं। रमजान में लंबे समय तक भूखे रहने के बाद देर शाम खाने से शरीर में एडिपोनेक्टिन हार्मोन बनता है और ये शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। और आपको बता दें, अगर पांचवी सबसे बड़ी और अहम बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक कहा जा सकता है कि इंसानों के लिए एक वरदान है ये रमजान का महीना। ये क्यों, आप इसको समझिए कि सबसे बड़ी बात कि बुरी आदतों से इंसान को छुटकारा मिलती है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि किस तरह से बुरी आदतों से जो है इंसान पूरी तरीके से उसे जो है इंसान को छुटकारा मिलने लग जाता है। जिसमें बुरी आदतों से छुटकारा पाने की अगर बात की जाए तो रमजान इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है। रोजा रखने के बाद व्यक्ति धूम्रपान यानी कि जो सिगरेट वगैरह पीने के जो आदी होते हैं, तंबाकू, मीठी चीजों के सेवन से सुरक्षित रहता है। यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक धूम्रपान, अल्कोहल और तंबाकू की लत को दूर करने के लिए रमजान सबसे अच्छा समय है। यानी कि अगर कोई धूम्रपान का आदी है, जो सिगरेट पीता है और ड्रग्स लेता है, इन जैसे लोगों के लिए रमजान का महीना जो है वो एक वरदान की तरह है। अगर रमजान में वो 30 दिन रोजा रहे तो इन बुरी आदतों से इंसान बच सकता है। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनसे रमजान के महीने में इंसान बचता है। यही वजह है कि रमजान का जो महीना है वो लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर आप 30 दिन साल में रोजा रखते हैं तो इससे यकीनन आपका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं वो खत्म होते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां होने वाली होती है उस पर भी रोक लग जाती है। उस पर समझ लीजिए कि एक बहुत जबरदस्त ब्रेक लगती है अगर आप फास्टिंग करने लग जाते हैं। यही वजह है कि आप कभी कभार जब डॉक्टर से मुलाकात करते हैं तो कुछ बीमारियों में सिर्फ आपको यह सलाह दिया जाता है कि आप फास्ट कीजिए, यानी कि फास्टिंग कीजिए। कई बार डॉक्टर्स आपको यह सलाह दे देते हैं कि थोड़ा पानी पी लीजिए, या इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर रमजान की बात करें, रमजान के रोजे की बात करें तो इसमें 30 दिनों तक के लिए रोजा रखा जाता है। 30 दिन या 29 दिनों का रोजा होता है और मुसलमानों पर यह फर्ज है कि वो रोजा रहे। अगर वो सेहतयाब है तो उस को रोजा रखने की जो है वो कहा जा सकता है कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ऑर्डर्स दिए हैं कि भैया तुमको रोजा रखना है। दूसरी अगर एक बात करूं वो ये जो काफी अहम है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रमजान में रोजा रखने के बाद इंसान को काम नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप जो आपका दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, वो आपका जारी रहना चाहिए दौरान रमजान में। जब आप रोजा रखते हैं तब जाकर के आपका जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन होता है। ऐसा ना हो कि आप रोजा रहते हो, पूरी रात जाग रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक सो रहे हैं और फिर मगरिब की अजान के बाद इफ्तार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप रोजा रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हमने आपको कुछ साइंटिफिक वजह बताई है, आप भी चंद साइंटिफिक वजह और आप इसके जो भी आपको फायदे नजर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।